हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सिर्फ शेयर खरीदना और बेचना काफ़ी नहीं है। आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, और मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पावरफुल टूल होता है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स, हाँ, चार्ट पैटर्न्स आपको बताता है कि अगला मूव ऊपर होगा या फिर स्टॉक नीचे गिर जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो हर ट्रेडर को आने ही चाहिए। कुछ होते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न्स, कुछ होते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो अपन पहले बात करेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न की। कंटिन्यूशन पैटर्न में सबसे पहली बात करते हैं कि कंटिन्यूशन पैटर्न होता क्या है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि पैटर्न जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। पहला पैटर्न है फ्लैग। जैसे अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक फ्लैग है, ये फ्लैग का पोल हुआ, ये फ्लैग बना। वैसे तो मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा, एक फ्लैग टाइप बनाया। फ्लैग का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं अच्छा मूव देखने मिला। तो ये होता है अपना पहला फ्लैग पैटर्न। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में ऐसा होता है कि जब मार्केट ट्रेंड में आता है, उसके बाद मार्केट बड़ा कंसोलिडेशन करता है। बड़ा कंसोलिडेशन मतलब कुछ स्टॉक में कंसोलिडेशन एक महीने का होता है, एक वीक का होता है, एक साल का होता है, कुछ में छोटा होता है, कुछ में बड़ा होता है। तो ये देखिए, ये आप एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना। उसके बाद ये आपको एक यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आपको ब्रेकआउट देखने मिला। मार्केट तो वैसे अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसलिए स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया। बट ये हो गया अपना दूसरा पैटर्न। तीसरा होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये तो मोस्ट फेवरेट और बहुत अच्छा पैटर्न होता है। सिंपल सा पैटर्न है। आपको एक बड़ा सा कप देखने मिलेगा, उसका एक हैंडल क्रिएट होगा। जैसे आप कप क्रिएट होता है ना, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि एक हैंडल बनाने वाला है। जैसे हैंडल बनता है, एक डबल बॉटम बना, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा मूव देखने मिलता है। इसके बाद मूव के बाद एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद उसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, और फिर मार्केट वापस अपना अप मूव बनाएगा। तो ये मैंने तीन ही एग्जाम्पल रखे हैं कंटिन्यूशन पैटर्न के, तीन बेसिक एग्जाम्पल। अपन बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, ये पैटर्न बताता है कि मार्केट अपना डायरेक्शन बदलने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में चला जाएगा, और अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। सबसे फेमस होता है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। ये मैंने एक हिंद पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का लिया है, 1 डे टाइम फ्रेम में। हेड एंड शोल्डर मतलब एक बड़ा सा हेड क्रिएट होगा, इसका एक लेफ्ट शोल्डर बनेगा, इसका एक राइट शोल्डर बनेगा। जब भी आपको एक लेफ्ट शोल्डर बनता दिखे, उसके साथ एक बड़ा सा हेड, और फिर आपको एक डाउन ट्रेंड या रिट्रेसमेंट देखने मिले, तो आप समझ जाइएगा कि एक राइट शोल्डर बन रहा है। जैसे ही आपको कहीं भी रिवर्सल देखने मिलता है, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि अप मूव आने वाला है। अभी ये अच्छे मतलब एक राइट शोल्डर बना रहा है। राइट शोल्डर का फिर ये ब्रेकआउट देखने मिलेगा। वहाँ से एक बढ़िया सा एक आपको ये ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट का एक रिट्रेसमेंट, और फिर ये अपना अप मूव कंटिन्यू करेगा। दूसरा होता है डबल बॉटम। डबल बॉटम आपको स्टॉक्स में कम देखने मिलता है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव ज़्यादा होता है। आपको इंडेक्स में ज़्यादा अच्छा देखने मिलेगा डबल बॉटम। तो मैं आपको इंडेक्स का एक एग्जांपल देता हूँ। अपन बात करते हैं मिड कैप की। जैसे कि ये मिड कैप है, ये मिड कैप में आपको ये एक, ठीक है, यहाँ से तो आपको सपोर्ट से ये बाउंस बैक हुआ था, लेकिन जब इसने वापस सपोर्ट पे आया तो इसने एक टच दिया, अप गया, रिट्रेसमेंट लिया, दूसरा टच, तो ये डबल बॉटम माना। डबल बॉटम के बाद इंडेक्स ने अच्छा मूव, मतलब 6.5-7% का मूव देखने को आपको मिल चुका है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ डिफेंस इंडेक्स का। ये बेस्ट एग्जांपल होता है डबल बॉटम का। ये देखिए आप, वन बॉटम, सेकंड बॉटम एंड शार्प अप मूव, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल होता है हमारा ट्राइंगल पैटर्न का। ट्राइंगल पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंगल पैटर्न बनता है। कोई भी स्टॉक में आप देखेंगे एक अच्छा मूव लेगा, छोटा सा कंसोलिडेशन करेगा, एक ट्राइंगल में आके और फिर मूव देगा। ये बनको प्रोडक्ट, माय फेवरेट स्टॉक। ये देखिए आप, इसने एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद ट्राइंगल का ब्रेकआउट, वॉल्यूम कन्फर्मेशन। वॉल्यूम अभी तक आप देख सकते हैं एक बिल्कुल एवरेज चल रहा था, फिर एक वॉल्यूम कन्फर्मेशन, बूम, सीधे अप 37% टिल नाउ, फ्रॉम 15 सितंबर टू 26 सितंबर। देखिए, तो ये तो अपनी बात हो गई पैटर्न्स की।
अब पैटर्न्स के साथ क्या होता है कि हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेसिस्टेंस। सपोर्ट हुआ जैसे मार्केट का, मैंने ये वाला सपोर्ट एरिया हो गया मेरा, ये सपोर्ट एरिया होगा कि अगर कुछ भी पैटर्न फेल होता है इसके नीचे जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा। एक होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या हुआ, उसने अप ट्रेंड तो लिया, अप ट्रेंड लिया, ये रेसिस्टेंस हुआ, रेसिस्टेंस ने ये यहाँ से ब्रेकआउट लेके एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट का भी उसने जो रेसिस्टेंस होता है वही मार्केट के लिए सपोर्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अप मूव। दूसरा होता है वॉल्यूम कन्फर्मेशन। तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन तो आप सिंपल रहता है कि अगर आपका एवरेज वॉल्यूम चल रहा है और अगर मार्केट ने कोई भी पैटर्न में अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है, वॉल्यूम हाई है। अगर आप देख सकते हैं जैसे 3 सितंबर का वॉल्यूम यहाँ दिखता है, 3 सितंबर वॉल्यूम आपका है 751 के, सीधे वो वॉल्यूम कहाँ चला गया, 10.67 मिलियंस पे। कितना, मिलियंस पे। तो ये हो गया वॉल्यूम कन्फर्मेशन। अब तो दोस्तों आज हमने देखा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे हमें मार्केट का अगला मूव समझाने के हेल्प करता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करना बहुत बड़ी गलती है। आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है और कन्फर्मेशन तो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम की कन्फर्मेशन। अगर आपको यहीं पे वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स में, जो और भी पावरफुल सिग्नल देता है। इसी तरह आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।